हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी भी आप लोग की अच्छी से चली होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किसी इंग्लिश की किसी भी वर्ड में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 5 नियम यदि आप लोग जान जाएंगे तो आईएनजी जोड़ने में बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है जिस वर्ब का अंतिम लेटर यानी अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो? ई हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। ई को क्या किया जाता है? ई हटा देते हैं, मतलब इसको ई को हटा दिया जाता है और आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या है यहाँ? लव, LOVE। लव मतलब होता है प्यार करना। तो लव में से ई को हटा देना है और इसमें आईएनजी जोड़ देना है ना? बिल्कुल मज़ेदार। तो आप लोग देखिए, अगला है मैक, MAKE। लास्ट में ई है तो लास्ट में ई को हटा दे के क्या लगा देंगे? आईएनजी। और अगला क्या है? कम, COM। कम, कम मतलब आना में, मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ बनाएंगे। कम, कम मतलब लास्ट में ई है तो ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे। बिल्कुल आसान है, आप लोग सीखते जाइए। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल दूसरा क्या है? यदि आप लोग को एक बार समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं, बाद दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है देखते हैं। कहता है जिस वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो, कितना हो? कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक ही वॉवेल हो। क्या हो? कोई एक ही वॉवेल। ध्यान समझना है, ये जिस वर्ब के अंत में, क्या है? जिस वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट हो, कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक ही वॉवेल हो। कितना हो? एक ही वॉवेल। वॉवेल तो होता है 5, AEIOU। तो एक ही वॉवेल हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। अंतिम अक्षर क्या होता है? डबल होता है। कब होगा? जब वर्ब के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और एक ही वॉवेल हो, तो उसमें जब लास्ट में आईएनजी लगाएंगे उस वक्त क्या होगा? अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जिस तरह से SIT, लास्ट में भी एक ही कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ही एक ही वॉवेल है। क्या होगा यहाँ पे? SITTING, सीटिंग। मतलब लास्ट वाला अंग जो है, लास्ट वाला वर्ड जो है वो डबल हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। अगला क्या है? पुट, PUT। तो लास्ट में क्या है? एक के कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक ही वॉवेल है तो PU दो गो टी हो जाएगा। PUTTING, पुटिंग हो जाएगा। अगला है स्टॉप। स्टॉप का क्या हो जाएगा? STOPING, स्टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। यदि आप लोग सही से समझे तो, वीडियो को ध्यान से देखें तो बिल्कुल आसान है। तीसरा रूल क्या कहता है? देखो, तीसरा रूल क्या कहता है? नियम, जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले दो वॉवेल्स हो। यहाँ क्या था? एक वॉवेल्स। क्या था? एक वॉवेल्स। और अगला रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई दो वॉवेल्स। वहाँ था एक वॉवेल्स और रूल नंबर 4 में है दो वॉवेल्स। दो वॉवेल्स हो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। जो लास्ट का वर्ड है यहाँ पे डबल होता था, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर तीन में नहीं होगा। क्या होगा? रूल नंबर 3 में नहीं होगा, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। तो क्या होगा? जैसा है उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। स्लीप है तो SLEEP, सिर्फ लगा देना है। अगला रूल क्या है? वेट, है ना? तो लास्ट में वेट टी है, WAIT, लास्ट में लगा देना है। अगला रूल क्या है? अगला देखो, अगला क्या है? एग्जाम्पल HEAR, हियर मतलब सुनना होता है। तो लास्ट में आर है तो इसी में ING लगा देना है। उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखते हैं, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल देख लेते हैं। कहता है जिस वर्ब के अंत में IE हो, कैसे क्या हो? I और E हो, दोनों हो, और तो उसमें ING लगाते समय, IE को हटाकर Y में बदल देते हैं। क्या करते हैं? वो IE को हटा के उसके जगह पे Y को रखते हैं, मतलब यानी कि IE को हटा देते हैं और Y को रख देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है TIE। तो लास्ट में E आ रहा है, लास्ट में IE आ रहा है। देखना है, दो मीनिंग देखना है यहाँ पे। जिस तरह IE, लास्ट में IE आ रहा है तो IE को क्या करना है? Y में बदलना है। किसे बदलना है? Y में बदलना है। Y में बदल कर ING लगा देंगे।
TYING, टाइम हो जाएगा। फिर अगला है डाई, आई आई ई और ई है, आई ई को हटा के वाई बदलेंगे, DYING, टाइम हो जाएगा। अगला है लाई, LYING, लाइम हो जाएगा। और फिर अगला रूल देख लेते हैं हम लोग, जब तक आप लोग इसको एक बार और देख लेते हैं, रिपीट कर दे लीजिए, या जिसको भी स्क्रीनशॉट लेने का है तो आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला रूल देखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं अगला 5वां रूल देख लेते हैं क्या कहता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण आप लोग को लगता होगा कि ये लिखा हुआ नीचे मिट गया, मतलब स्पेस नहीं होने के कारण मैंने नीचे इरेज कर दिया है और ऊपर 2 रहने दिया है। तो लास्ट रूल यही है। लास्ट क्या कहता है देख लेते हैं, कहता है जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई या वाई ई होते हैं उन शब्दों में ING लगाते समय, मतलब जिस वर्ब के अंत में डबल ई या वाई ई होते हैं तो उन शब्दों में ING लगाते समय अंतिम अक्षर यानी अंतिम का ई जो है, अंतिम जो ई है ये नहीं हटाया जाता है, इसको नहीं हटाना है। फिर देख लेते हैं, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई या वाई ई होते हैं उन शब्दों में ING लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं, सी, मतलब अंतिम में ई आ रहा है, अंतिम देखना है, उससे पहले भी ई है, उससे कोई मतलब नहीं है, अंतिम में देखना है क्या आ रहा है, अंतिम में ई है तो इसको हटाना नहीं है, तो CHEEING लगा देंगे, नहीं हटाएंगे तो सिर्फ वही रहेगा। और DY, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और उससे पहले वाई है, वाई और ई है, तो लास्ट में ई आ रहा है तो ई को हटाना नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख देना है, DYEING। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है एग्री। एग्री में लास्ट में इसमें भी ई आ रहा है, इसको भी ई को नहीं हटाना है, एग्री ले देना है। और अगला है फिली। फिली में भी डबल ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है तो इसमें भी ई को नहीं हटाना, सिर्फ और सिर्फ ING को जोड़ देना है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा पूरा रूल। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ, आप लोग के सपोर्ट की वजह से। आप हैं तो हम हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।